क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है टी R2R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T1,2 इक्वल्स टू है 2,3 एंड T0,1 है 1,4, देन T5,6 क्या है होगा। T5,6 क्या होगा, देखो 5,6 को ना हम इन दोनों में से लिखेंगे। तो मान लो A इंटू 1,2 प्लस B इंटू 0,1, ठीक है। तो A एंड B का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है। तो दिस इक्वल्स टू होगा A, 2A प्लस B, 2A प्लस B। अच्छा, तो कंपेयर करो, A होगा 5, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 5 एंड 2A प्लस B आ रहा है 6, तो दिस इम्प्लाइज B क्या होगा 6 माइनस 2A, 2A होगा 10, तो दिस इम्प्लाइज B इक्वल्स टू होगा -4। अच्छा, तो 5,6 क्या आ रहा है 5 इंटू 1,2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अच्छा सॉरी प्लस लिख लो, -4 इंटू 0,1, ओके। अच्छा, तो T5,6 क्या होगा, T5,6 जो होगा वो होगा 5 इंटू T1,2 -4 इंटू T0,1। देखो इसे हमने ऐसा कैसे लिखा, ऐसा हमने इस तरह से लिख पाया कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए हमने ऐसा इसे लिख पाया, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू T1,2 क्या है 2,3, 4 इंटू 0,1 है 1,4, तो दिस इक्वल्स टू होगा 5 इंटू 2 मतलब 10, 10 माइनस 4 होगा 6, 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इंटू 4 होगा 16 माइनस 1 होगा यहाँ पर 6, -1, तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है एंड 4 ऑप्शन दिया गया है। टी क्या हो सकता है, नहीं हो सकते, देखना है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है टी मैप्स द सबस्पेस स्पैन्ड बाय U1 एंड E2 इनटू इटसेल्फ। तो देखो टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या आता है, Ty(x,y,z) जो होगा वो होगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू एक्स वाई जेड, दिस इक्वल्स टू होगा जेड वाई एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन ए में जो बोला है सबस्पेस टी मैप्स द सबस्पेस स्पैन्ड बाय U1 एंड E2, यहाँ पर E1 क्या है, ये है E1, ये है E2, सॉरी ये है E3, ठीक है। E1 है ये, E2 है ये, E3 है ये, स्पैन्ड बाय E1 एंड E2। तो अगर E1 एंड E2 से स्पान हो रहा है तो E3 को आप E3 0 होगा, ठीक है। तो देखो E3 को 0 ले लो आप, E1 है 0 0 1, E2 है 0 1 0, E3 0 0, एक्स वाई जेड, दिस इक्वल्स टू 0 वाई एक्स। तो 0 वाई एक्स, ये है टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू दिस। देखो क्या 0 वाई एक्स इसको स्पान करेगा, ये तो अगर E3 0 हो गया, नहीं होगा ना, तो E1 एंड E2 इसका जो ये T है ना, ये E1 एंड E2 से स्पन नहीं होगा, ओके। तो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी में बोला गया है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो टी का आइगन वैल्यू देखते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेंट T माइनस लेमडा
I इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज टी क्या है, ये है माइनस लेमडा 0 1 0 1 माइनस लेमडा 0 1 0 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो डिटरमिनेंट ब्रेक करो तो क्या आएगा, माइनस लेमडा इंटू दिस, यहाँ से हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, एंड यहाँ से माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस लेमडा प्लस 1 होगा इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लेमडा स्क्वायर इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 माइनस लेमडा को कॉमन ले सकते हैं, लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस लेमडा माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर होगा प्लस लेमडा माइनस 1, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज लेमडा क्या आ रहा है, 1 माइनस 1। तो ऑप्शन बी में बोला गया था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो दो आइगन वैल्यू तो सेम आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी में बोला गया है टी हैज आइगन वेक्टर्स दैट स्पान R3। देखो ये टी जो है ना, ये इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें देखो डिटर्मिनेंट ये एक 3/3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब इसका रैंक 3 है। तो इसमें जितने भी 3 जो वेक्टर है वो आइगन वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये R3 को स्पन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज ट्रू है। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में बोला गया है टी हैज़ ए नॉन जीरो नल स्पेस। देखो नल स्पेस जो होता है वो, मान लो हम एन से इसे लिख रहे हैं टी एक्स वाई जेड नहीं एक्स वाई जेड सच दैट टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0,0,0। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, ये R3 पर बिलोंग कर रहा है, एंड अच्छा तो दिस इक्वल्स टू एक्स वाई जेड सच दैट टी एक्स वाई जेड क्या है, ये जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 0,0,0। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, z इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो जो नल स्पेस हमें मिल रहा है वो आ रहा है 0,0,0। तो नॉन जीरो नल स्पेस तो नहीं मिल रहा है ना, तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 में टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इज एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो टी क्या होगा दिखाना है हमें। चलिए देखते हैं। देखो ऑप्शन ए में बोला गया है टी इज 1,1। टी 1,1 कब होगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है टी 1,1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। देखो पहले हम टी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या आएगा, पहले तो ये 0 आएगा, बाद में ये होगा माइनस ए इंटू दिस ए इंटू माइनस ए इंटू 0,0 प्लस बी सी एंड प्लस बी इंटू एस सी माइनस 0। तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब टी इज नॉट ऑन टू, सॉरी 1,1, एंड ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू एंड टी इज नॉट ऑन टू, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एंड ऑप्शन सी में बोला गया है डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑन टू इट सेल्फ। ऑप्शन टी में बोला गया है डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑन टू इट सेल्फ। मान लो एक लाइन जो ओरिजिन से जा रहा है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक है,
एक्स वाई जेड। तो क्या बोला हमें, डज नॉट मैप ओरिजिन ऑन टू इट सेल्फ, ऑन टू नहीं होगा। तो टी एक्स वाई जेड हम ले रहे हैं कि ये ऑन टू मैपिंग होगा, ठीक है। तो देखो, तो टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तो टी क्या है ये, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो दिस इम्प्लाइज ए इंटू वाई बी इंटू जेड, ए वाई प्लस बी जेड, यहाँ पर होगा माइनस ए एक्स प्लस सी जेड एंड माइनस बी एक्स माइनस सी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी जेड, ठीक है। एंड हमें z क्या मिल रहा है, z मिल रहा है बी एक्स माइनस सी वाई। तो एक काम करो, यहाँ पर z पुट कर दो, ए वाई प्लस बी इंटू जेड है माइनस बी एक्स माइनस सी वाई, ठीक है। अच्छा, तो क्या आ रहा है यहाँ से हमें मिल रहा है ए माइनस बी सी इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स। तो दोनों x को अगर हम एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ए माइनस बी सी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ओके। अच्छा, अब देखो y क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस सी जेड, जेड क्या है इसे पुट कर दो माइनस बी एक्स माइनस सी वाई। तो दिस इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी सी इंटू एक्स, एक्स है ये ए माइनस बी सी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। अच्छा, एंड यह ये है माइनस सी स्क्वायर वाई, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ से तो दिस इक्वल्स टू माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं एंड माइनस वाई स्क्वायर हम माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं। ये होगा क्या, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल एंड तो दिस इक्वल्स टू माइनस, एक काम करो इसे हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं एंड यहाँ से हम y को कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 0 को यहाँ पुट करोगे तो मिलेगा x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करोगे तो मिलेगा z इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो हमें t000 इक्वल्स टू 000 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है वो ही ऑन टू मैप हो रहा है, इसके अलावा कोई भी लाइन ऑन टू मैप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन के अलावा कोई भी मतलब इट्सेल्फ मैप ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज
ट्रू, ठीक है। एंड ऑप्शन डी में बोला गया है रैंक जो है इस मैट्रिक्स का वो 1 होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बी एंड सी इन दोनों को अगर हम 0 कर देते हैं तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 0 A0 माइनस A 0 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है, रैंक ऑफ टी और हो रहा है 2, ठीक है। रैंक ऑफ टी हो रहा है 2 एंड ए को हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि बोला है ए बी सी सब एक साथ 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ ए 2 हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। 25A, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट R2 to R2 सच दैट टी स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस बी फॉर ऑल v बिलोंग्स टू R2। एक एग्जांपल चाहिए जिसके लिए टी स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस बी हो जाए, ठीक है। तो t अगर हम ये लेते हैं 0 -1 1 0, ठीक है। तो टी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो जो आएगा वो होगा 0 -1 -1 0, हाँ सॉरी टी स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पर होगा -1 -1 0 0 -1, ओके। अच्छा अब कोई एक वेक्टर ले लो, मान लो एक्स वाई एक वेक्टर है, तो टी स्क्वायर एक्स वाई ले लो अब, -1 0 0 -1 एक्स वाई क्या आएगा, -x -y इक्वल्स टू -xy, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। 25B में जो दिया गया है भी एक क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, रियल है, टी साथ v टू v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी स्क्वायर v इक्वल्स टू -b फॉर ऑल स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो दिखाना है n जो है वो इवन होगा। देखो यहाँ से टी स्क्वायर v इक्वल्स टू -b, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर v को इस साइड पे लाएंगे तो टी स्क्वायर प्लस i v इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर प्लस i इक्वल्स टू 0। अच्छा तो पहले हमें दिखाना है n जो है n इज इवन। अच्छा तो यहाँ पर जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो होगा क्या, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी टी क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी, दिस इज 0, तो पी टी इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज जो मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगा हमें वो भी होगा पी एक्स ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट क्या क्या हो रहा है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। 2 रूट मिल रहा है हमें। तो अच्छा एक चीज़ देखो, जो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री इवन है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री भी ऑब्वियसली इवन ही होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री है वो v का डायमेंशन के साथ साथ इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ v जो n है n भी इवन होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं। अच्छा अब हमें t को एक रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये है, ठीक है, ये एंड कॉम्प्लेक्स दिखाना है, कॉम्प्लेक्स के लिए है t इक्वल्स टू मान लो आयोटा 0 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।